बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आज हमने बात करनी है कि रजिस्ट्री जो है अगर आपने करवानी है 2025 में तो कौन कौन से आप टैक्स अदा करेंगे। टैक्सों के हवाले से जो शेड्यूल रेट है, अगर आप 5 लाख की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाते हैं तो कितना खर्चा आएगा। अगर आप 5 से 10 लाख के दरमियान प्रॉपर्टी आपकी है तो फिर कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तमाम तर कैलकुलेशन आज की वीडियो में हम बताएंगे और इसके साथ हम गेन टैक्स के बारे में भी तफसीलन बात करेंगे कि गेन टैक्स जो है वो कितना देना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों को, तमाम पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी, सबसे पहले जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो बयाना होता है और उसके बाद एक दिन मुतय्यन होता है जब आपने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना होता है। तो सबसे पहले आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, क्योंकि आपको रजिस्ट्री के हवाले से जो तहरीर लिखनी होती है वो ज़ाहिर है कि स्टैंप पेपर पर उसकी वैल्यू के हिसाब से लिखी जाती है। तो सबसे पहले आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, मतलब स्टाम्प पेपर आपने खरीदने हैं। अगर आप शहरी इलाके में ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप 1% टैक्स अदा करेंगे, मतलब 1% के हिसाब से आपने टैक्स अदा करने हैं। ऑनलाइन इसका वाउचर बनता है, चैनल पे इस वाले से वीडियो मौजूद है। वो वाउचर आपने निकालना है और उसके बाद आपने उस पर वो तहरीर लिखनी है जो कि आपके प्रॉपर्टी के अहवाल होंगे, तमाम तर उसका रिकॉर्ड होगा, वो चीज़ें लिखी जाएंगी। अगर वही प्रॉपर्टी जो है वो अपनी गांव में है या कस्बे में है तो वहां पर आपको 3% टैक्स अदा करना पड़ेगा। शहरों में और गांव की प्रॉपर्टी में ये थोड़ा बहुत फ़र्क है और इस वाले से आपको टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है अगर आप देहाती इलाके में रहते हैं। उसके बाद बाकी तमाम टैक्सेस इक्वल हैं, सिर्फ इनमें ही फ़र्क है। अब रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने अदा करनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख तक है तो आपने 500 चालान के अंदर ये फ़ीस जमा होती है वो अदा करना है। अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आपने 1000 रुपये देना होता है और ये इसके अंदर ही जब आप चालान जनरेट करते हैं तो इसके अंदर ही ये जमा हो जाते हैं पैसे। अब ये 2 फीसें हो गई। तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम फीस है वो है टीएमए की फीस। अब जो प्रॉपर्टी तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है उस प्रॉपर्टी पर आप 1% अदा करेंगे। उस पर वो स्टैंप लगा देते हैं। जब आपकी स्टैंप पेपर पर जो भी तहरीर लिखनी होती है वो लिखी जाती है, तब आप उसके बाद इस पर स्टैंप लगा देते हैं और वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफ़र होने का एक दूसरा मरहला पार कर जाती है। अगर टीएमए का जो उसके अंडर कोई प्रॉपर्टी नहीं आती तो फिर कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आएगी। तो उस बोर्ड में अगर आपकी प्रॉपर्टी आती है तो आपको 3% जो है वो टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये टैक्सों का अलग अलग होना ये इनकी पोजीशन पर मुनहसर करता है कि कौन सी पोजीशन पर, किस जगह पर आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं एडवांस टैक्स की तरफ। सबसे ज़्यादा और सबसे वजनी टैक्स इसे ही कहते हैं, जिस पर आपकी तकरीबन बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो खर्च हो जाती है। जिसमें एडवांस टैक्स के नाम पर अगर आप फाइलर हैं, एक्टिव फाइलर हैं, तो आपको 3% टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये जो बंदा परचेजर है वो अदा करता है। और अगर आप लेट फाइलर हैं तो लेट फाइलर के लिए 6% टैक्स है। लेट फाइलर आपको पता ही है कि जो अभी फ्रेश फाइलर होंगे वो लेट फाइलर ही कंसिडर किए जाएंगे मार्च तक। अगले साल मार्च तक वो लेट फाइलर ही होंगे, क्योंकि तब लिस्ट बनेगी, उसमें उनका नाम आएगा, फिर वो एक्टिव फाइलर होंगे। उसके बाद अगर वो नॉन फाइलर हैं तो 10% जो है उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स का इतना बड़ा जो फ़र्क है वो फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान है। और ये टैक्स जो है अगर 5 करोड़ तक आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको सेम एज इट यही टैक्स देने पड़ेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से 10 करोड़ तक तजावुज़ कर जाती है और इसके दरमियान कोई भी वैल्यू अगर है
तो उसकी जो है अगर आप एक्टिव फाइलर होंगे तो 3.5% आपका टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह अगर आप लेट फाइलर होंगे तो 7% जो है वो आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप नॉन फाइलर हुए तो आपको 16% टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये टैक्स की वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर मुनहसर करती है। उसके बाद ही अगर 10 करोड़ से तजावुज कर जाती है आपकी प्रॉपर्टी तो आपको, अगर आप फाइलर हैं तो 4% टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप लेट फाइलर हैं तो आपको 8% टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप नॉन फाइलर हैं तो टैक्स की इंतहा हो जाएगी और आपको टैक्स जो है वो 20% अदा करना पड़ेगा। ये टैक्सों की भरमार इस हुकूमत ने बजट 2024-25 में की थी। अब नया बजट जो है वो मार्च में आने वाला है और जैसे ही वो बजट अनाउंस किया जाएगा उसमें टैक्स जो है वो में भी कम कर दिए जाएं। अंदिया तो यही दिया जा रहा है, बाकी हुकूमत की मर्जी है कि वो टैक्स बढ़ाए या कम करे। तीसरे नंबर पर जो टैक्स है वो गेन टैक्स है। गेन की वैल्यू जो है वो 236C अकॉर्डिंग टू लॉ ली जाती है। अगर आपकी 50 लाख है प्रॉपर्टी की वैल्यू और आपने जब खरीदी थी वो 50 लाख की थी और आपने उस प्रॉपर्टी को दोबारा जब बेचा तो 1 करोड़ की सेल की तो 50 लाख आपने गेन किया, उस पर आप 15% टैक्स अदा करेंगे। ये सेम है चाहे आपकी प्रॉपर्टी 20 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, जितने की मर्जी हो, आपने इसी वैल्यू के तहत टैक्स अदा करना होगा। इसके साथ PLRA फीस होती है। ये प्रोसेसिंग फीस के नाम पर एक नया टैक्स लिया जा रहा है। ये टैक्स जो है वो आप पर 300 रुपए 3000 रुपए लिया जाएगा और इसके साथ 100 रुपए जो है वो भी इसके साथ प्लस होगा क्योंकि वो भी प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लिया जाता है। ये वो तमाम टैक्स हैं जो आपको जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे अपने नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने के हवाले से अदा करने पड़ेंगे। अगर आप वो अदा नहीं करते तो आपको प्रॉपर्टी जो है पाकिस्तान में ट्रांसफर नहीं करवा सकते। ये पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KP के तमाम तर सूबों में सेम कानून नाफज है। सूबाई सतह पर पंजाब में यही कानून अभी तक जो है वो राइज है। फिलहाल जो है इसी कानून के मुताबिक टैक्स लिए जा रहे हैं, मगर एक नए कानून के हवाले से बताया जा रहा है, एक नया कानून जो है उस हवाले से बता दिया गया है कि उस हवाले से आपसे टैक्स वसूल किए जाएंगे। उसकी अभी तहरीर और इनकम और इस हवाले से वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई, सिर्फ इसका ऐलान किया गया है। जैसे ही वो कवानीन उसका नफाज होगा हम आपको जरूर आगाह करेंगे। इस टैक्सों के हवाले से आप परेशान हैं और इस हवाले से कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।